संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, कुर्सी, ग्वालियर, मीठा आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद निम्नलिखित हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गीता, कुरान, दिल्ली, भोपाल, राम, नरेश आदि। जातिवाचक संज्ञा: जातिवाचक: जिस शब्द से किसी एक जाति अथवा प्रकार की वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, नदी, घोड़ा आदि भी पुस्तक, इसको जातिवाचक कहा जाएगा। भाववाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, व्यापार एवं दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुस्कुराहट, मिलावट, बचपन आदि। भाववाचक संज्ञा निम्न रूप में होती है। गुण: ये इसके रूप हैं। गुण, दशा, व्यापार। गुण जैसे लंबाई, चौड़ाई, बुराई आदि, ये गुण हो गया। दशा: बुढ़ापा, पराधीनता यानी दूसरों के अधीन, स्वाधीनता आदि। व्यापार यानी दौड़, कूद आदि। रोग: मलेरिया, डेंगू, हैजा, चेचक आदि। समय सूचक: दिन, रात आदि। मन के भाव: प्रेम, घृणा, दुख आदि। इन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा के प्रकार कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हो गई और संज्ञा के भेद हो गए। अब सर्वनाम। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, मतलब जो नाम थे उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ना लेते हुए हम कहते थे वह उसका भाई है, वह कल यहाँ गया था, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा। नाम न लेते हुए भी किसी की बात करना उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, आप, उसका आदि। हम इस तरीके से अक्सर बात करते हैं। आप लोग, उसका भाई, उसकी बहन, मेरा भाई, इस टाइप की हम बात करते हैं तो उन्हें सर्वनाम ही कहते हैं। नाम भी नहीं ले रहा, किसी की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण, मैं बाजार जा रहा हूँ, वह कल आएगा, यह राम की कलम है, वह कौन है, तुम क्या लोगे। हम नाम नहीं ले रहे तो यह वह का यूज कर रहे हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक जैसे वे, यहाँ, वहाँ आदि। अनिश्चयवाचक जैसे कोई, कुछ, किसी आदि।